खैर हमारे बीच में भाई हाथरस से राणा मुनि प्रताप है, और जितना अच्छा उनका नाम है दिखने में भी उतना सुंदर है। लेकिन एक बात कहकर मैं भाई राणा मुनि प्रताप को आवाज देना चाहता हूं, और जब वो हाथरस का एक नौजवान लेखक, नौजवान कवि, एक साहित्य सूरमा आपके बीच में कविता पढ़ेगा, तो आपको अपने इस हिंदुस्तान पर, इस बुंदेलखंड पर गर्व करने का अवसर भी प्रदान होगा। एक बार जोरदार तालियां भाई राणा मुनि प्रताप की अगवानी में आप सबकी उठे। अब चिंता ना करो, मैं टेंट में ही काम करता हूं अभी भी। भारत माता की स्वर्णिम मड़ियों सा जड़ा हुआ हूं, भारत माता की स्वर्णिम मड़ियों सा जड़ा हुआ हूं, गद्दारों की छाती पर चट्टानों जैसे अड़ा हुआ हूं, मां सरस्वती के महायज्ञ में शब्दों की वर्षा बन करके मैं तो केवल इन कवियों की अगवानी में खड़ा हूं। ये बड़ा, ये माइक में भी काम करता है। जिस तरह से आप लोग सुन रहे हैं निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा को थोड़ा और बढ़ाइए, क्योंकि संघर्षों के शिलाखंड पर डटकर चढ़ने आए हैं, संघर्षों के शिलाखंड पर डटकर चढ़ने आए हैं, राष्ट्र प्रेम हो सर्वप्रथम मस्तक पर गढ़ने आए हैं, मस्तक पर गढ़ने आए हैं, और बुद्धिमान और विद्यमान दोनों ही लोग सुने मन से लंबी दूरी तय करके हम कविता पढ़ने आए हैं। सर्वप्रथम संस्कृति और संस्कारों की देवी माता सरस्वती के श्री चरणों में नमन करते हुए भव्यता और प्रबुद्धता से ओतप्रोत पावन मंच को प्रणाम करता हूं। आप सभी की गर्मा में उपस्थिति को प्रणाम करना चाहता हूं और प्रारंभ होना चाहता हूं। दादा निवेदन करता हूं, स्वागत है भाई, कि तकलीफें चाहे जितनी हो, चाहे जितनी हो पीड़ाएं, लेकिन किसी देशद्रोही का मैं पदबंधन नहीं करूंगा, और अपने सुख के लिए देश की गरिमा को बेचा हो जिसने, ऐसे किसी व्यक्ति को मस्तक कामे चंदन नहीं करूंगा, ऐसे किसी व्यक्ति को मस्तक कामे चंदन नहीं करूंगा। सुने हमारी बात आह का राग जगाने वाले, सुने हमारी बात आह का राग जगाने वाले, सुने हमारी बात चाह का गला दबाने वाले, सुने हमारी बात अकबरी स्वांग नचाने वाले, भारतीयता के दामन में भी दाग लगाने वाले, सुने हमारी बात देश में आग लगाने वाले, भारत माता का हरदम सम्मान घटाने वाले, सुघर क्यारियों में नफरत के बीज न होने देंगे, देशभक्ति जो जाग उठी अब उसे न सोने देंगे, एक नहीं अनगिनत गोलियों की सेना हो, लेकिन हुआ आज तक जैसा अब हम और न होने देंगे। वाह 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 वाह, जय हो भाई, हुआ आज तक जैसा अब हम और न होने देंगे। दादा कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। स्वागत है भाई। संस्कृति और संस्कारों की भी यहाँ पर बात की गई, तब मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं कि यद स्वीकारी प्रदेश सभ्यता, मेरे युवा भाई उपस्थित होंगे, यहाँ पर आपका उत्साह मांगना चाहता हूं। यद स्वीकारी प्रदेश सभ्यता तो वेदांतों पर कौन चलेगा, यद स्वीकारी प्रदेश सभ्यता तो वेदांतों पर कौन चलेगा, कैद रहे तुम स्वार्थ में तो सीमांतों पर कौन चलेगा, कैद रहे तुम स्वार्थ में तो सीमांतों पर कौन चलेगा, तुम अपने पदचिन्हों को यदि उचित रूप न दे पाए तो तुम्हारे अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर कौन चलेगा, तुम्हारे अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर कौन चलेगा। मैं बड़े भाई अरविंद गोस्वामी जी को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं, जो संस्कृति और संस्कारों को बचाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। इन कार्यक्रमों करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर हर आदमी इस देश का खुद ही सुधर जाए तो फिर मां भारती का पुष्प कभी मुरझा नहीं सकता। अगर हर आदमी इस देश का खुद ही सुधर जाए तो फिर मां भारती का पुष्प कभी मुरझा नहीं सकता। मगर जो दूसरों के ज्ञान देने पर भी ना समझे, उन्हें ऊपर से भी आकर कोई समझा नहीं सकता। उन्हें ऊपर से भी आकर, उन्हें ऊपर से भी आकर कोई समझा नहीं सकता। युवा भाइयों, आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। आप लोग कहां व्यस्त हैं?
आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे बाबू ने खाना खाया, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, नीली वाली तेरी और पीली वाली मेरी। आप सब लोगों को इन सब से बाहर आना पड़ेगा। पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। हेलो बाबू लव यू सोना सोना करके सो जाना। आप कहां उलझे हुए हैं? हेलो बाबू लव यू सोना सोना करके सो जाना। दिन भर चैटिंग ख्याल उसी के और उसी में खो जाना। प्रेम नहीं अब प्रेम रहा है, समय व्यतीत का साधन है। साधन तब भी बंधन था मुनि, साधन अभी बंधन है। बंधन ऐसा जिसमें फंसकर तुमने धोखा खाया है। इस धोखे ने जाने कितने मासूमों को तड़पाया है। इस धोखे ने जाने कितने मासूमों को तड़पाया है। इस धोखे ने जाने कितने मासूमों को तड़पाया है। तुम तो अर्जुन भांति आंख पर लक्ष्य साध कर बैठे हो। तुम तो अर्जुन भांति आंख पर लक्ष्य साध कर बैठे हो। प्रेम समर्पण भाव है, परिणय सूत्र बांध कर बैठे हो। लेकिन मेरे युवा साथियों, रखना है बस ध्यान तुम्हें, प्रेम आज षड्यंत्र मात्र, क्या किंचित भी है ज्ञान तुम्हें। तुमको लगता है वो केवल प्यार तुम्ही से करती है। चैटिंग सेटिंग संग में डेटिंग यार सभी से करती है। वालों पर आकर्षण करने वाली शोभा रखती है। एक तीर से 5 निशाने वाली प्रतिभा रखती है। एक तीर से 5 निशाने वाली प्रतिभा रखती है। बहुत अच्छे। षड्यंत्री सम्मोहन से आजाद रहो तो अच्छा है। उपाय बताना चाहता हूँ। षड्यंत्री सम्मोहन से आजाद रहो तो अच्छा है। युवा अवस्था में संकल्पित होना एक परीक्षा है। भूवरता के दानव से केवल तुम ही लड़ सकते हो। सुंदरियों का मोह छोड़ गंतव्यों पर चढ़ सकते हो। तुम चाहो तो जीवन में आयाम नए कर सकते हो। तुम चाहो तो जीवन में आयाम नए कर सकते हो। तुम चाहो शेखर सुभाष सुखदेव भगत पढ़ सकते हो। तुम चाहो शेखर सुभाष सुखदेव भगत पढ़ सकते हो। न जाने रूप को अपने वो कितनी बार बदलेगी। पंक्तियां सुनना युवा भाइयों, आपका उल्लास सम्मिलित हो इन पंक्तियों में। न जाने रूप को अपने वो कितनी बार बदलेगी। उसे जैसा उचित लगता उसी अनुसार बदलेगी। तुम उसके प्यार में घुट घुट के अपनी जान दे दोगे। कैलेंडर की तरह वो रोज अपने यार बदलेगी। प्रेम क्या होता है सुनना। स्वागत है भाई। दादा शिषपाल जी ने लिखा है कि तन्मय हो काली पुतली की भी तली में बैठ अखिलेश अलग ललाम देख लेती थी। बताता हूँ प्रेम क्या है कि तन्मय हो काली पुतली की भी तली में बैठ अखिलेश अलग ललाम देख लेती थी। द्वितीया के चंद्र से अमा का आवरण चीर अद्वितीयता का दुध धाम देख लेती थी। और राई में सुमेर का विराम जानकार शिशु रोम रोम में रमा का राम देख लेती थी। और जाने कौन सा ममीरा मीरा थी लगाए हुए नैन मुद के भी घनश्याम देख लेती। वाह 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 वाह। नैन मुद के जाने कौन सा मीरा थी लगाए हुए नैन मुद के भी घनश्याम देख लेती थी। क्या तुम्हें अंतर पता है? क्या तुम्हें अंतर पता है विलास और विश्वास में? क्या तुम्हें अंतर पता है विलास और विश्वास में? पूर्वजों की कई कहानी दर्ज है इतिहास में। ये युवा पीढ़ी सदा लेती प्रणय प्रयास में। प्रेम ऐसा हो जो खुशबू घोलते हर श्वास में। सामर्थ्य रहा है केवल पावन प्रेम के उपवास में। जनक दुलारी रघुवर पत्नी भटकी है बनवास में। जनक दुलारी रघुवर पत्नी भटकी है बनवास में। आशिकी का चक्र व्यूह है बड़ा विचित्र मुनि, डूब रहे अपने चरित्र को बचाइए। आशिकी का चक्र व्यूह है बड़ा विचित्र मुनि, डूब रहे अपने चरित्र को बचाइए। अश्लीलता की होलिकाओं का दहन कर देश के पवित्र चलचित्र को बचाइए। अब परिवेश जो सदैव साथ में रहे हमारे, श्रेष्ठता सहजता के मित्र को बचाइए। और चाहते हो देश की अखंडता बनी रहे तो खंड खंड होते मानचित्र को बचाइए। हमें और आपको किस तरीके से बनना है, ये महाराज छत्रसाल की नगरी है, उनके चरणों में ये पंक्तियां निवेदित करना चाहता है।
मंच का विशेष आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत है भाई। म्यान से निकस किए अजब कमाल मुनि, शत्रुओं के रुंड मुंड झुंड काटती चली। मैंने यहाँ पर आकर जो सीखा है, या एक अभी वेब सीरीज आई थी महाराज चतुर्साल के ऊपर, उसे देखकर जो कुछ भी प्रेरणा मिली है, मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। कितना सत्य कह रहा हूँ, ये आप लोगों की तालियां तय करेंगे कि म्यान से निकस किए अजब कमाल मुनि, शत्रुओं के रुंड मुंड झुंड काटती चली। म्यान से निकस किए अजब कमाल मुनि, शत्रुओं के रुंड मुंड झुंड काटती चली। हाथियों के अस्त्रों के बनाए हुए खंदकों को लाशों पर लाशें गिराकर पाटती चली। लाशों पर लाशें गिराकर पाटती चली। कौन अपनों के साथ, कौन मुगलों के साथ, जयचंद मीर जाफरों को छाटती चली। और काल का तिलक किसी पिपासिनी समर की वो 36 साल की कृपाण रक्त चाटती चली। 36 साल की कृपाण रक्त चाटती चली। ये देश इस देश के राजनेताओं द्वारा बिल्कुल खाली कर दिया गया है, बिल्कुल खोखला कर दिया गया है। मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगा। स्वागत है भाई, स्वागत है। जिस मारतंडता को पूजता था सारा विश्व, जिस मारतंडता को पूजता था सारा विश्व, आज मुनि वह मारतंडता कहां गई। एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आप लोगों से। जिस मारतंडता को पूजता था सारा विश्व, आज मुनि वह मारतंडता कहां गई। जिस बरबंडता से कांपता था अरदल, आज वो हमारी बरबंडता कहां गई। आज वो हमारी बरबंडता कहां गई। धनानंद मगध नरेश को किया परास्त, जिसने हमारी वो प्रचंडता कहां गई। और एक प्रश्न पूछना मैं चाहता हूं नेताओं से, भारत की दिव्यता अखंडता कहां गई। भारत की दिव्यता, भारत की दिव्यता अखंडता कहां गई। और पंक्तियां निवेदित करता हूं। गजब के नेताओं की अजब है राजनीति, मानवीय किसी में चरित्र नहीं दिखता। गजब के नेताओं की अजब है राजनीति, मानवीय किसी में चरित्र नहीं दिखता। लोभ और लालच में लीन दिखते हैं सब, दावे मित्रता के कहीं मित्र नहीं दिखता। दावे मित्रता के कहीं मित्र नहीं दिखता। द्रोहिता के काम देश प्रेमियों में नाम किसी, घर में भी भारती का चित्र नहीं दिखता। और गीता और गंगा की जो खाते हैं कसम, नेताओं में एक भी पवित्र नहीं दिखता। नेताओं में एक भी पवित्र नहीं दिखता। नेताओं में एक भी पवित्र नहीं दिखता। दादा बिल्कुल नई 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। दद्दू आपके चरणों को स्पर्श करती हुई पहुंचेंगी ये पंक्तियां। 10 मलब और शून्य खोज लेने वाले हम, बुद्धिमान लोगों को भी ज्ञान मिलने लगा। हम कहां से चले थे और कहां आ गए। 10 मलब और शून्य खोज लेने वाले हम, बुद्धिमान लोगों को भी ज्ञान मिलने लगा। साधना से जो प्रसन्न होकर देते हैं वर, भगवान को भी वरदान मिलने लगा। भगवान को भी वरदान मिलने लगा। और दंड का विधान जो बनाते हैं सदैव उन दंडदानियों को दंडदान मिलने लगा। और खोखला किया है जब से ये देश नेताओं ने, दानियों के देश को भी दान मिलने लगा। दानियों के देश को भी दान मिलने लगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण तो प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर राज्य जन्मे हैं, शहर और ग्राम जन्मे हैं। यहाँ पर राज्य जन्मे हैं, शहर और ग्राम जन्मे हैं। यहाँ बंदी गृह में स्वयं भगवान श्याम जन्मे हैं। यहाँ बंदी गृह में स्वयं भगवान श्याम जन्मे हैं। मेरी धरती को पापी दानवों से मुक्त करने को अयोध्या धाम में मेरे प्रभु श्री राम जन्मे हैं। अयोध्या धाम में मेरे प्रभु श्री राम जन्मे हैं। जय। कोई भी 2 कौड़ी का नेता कह देता है ये प्रभु राम तो केवल एक काल्पनिक पात्र है। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और उनको जवाब देना चाहता हूं। राम वसुधा पर भी राम से हो अनभिज्ञ, राम ना जपे तो श्वास लेना किस काम का। राम वसुधा पर भी राम से हो अनभिज्ञ, राम न जपे तो श्वास लेना किस काम का। राम एक नाम जो है सबका मुकाम मुनि। राम है एक नाम जो अंतिम प्रणाम का। राम ईश अखिलेश परमेश माने विश्व, अवधान करो जरा राम संग्राम का। और राम है महान ये जहान माने परिज्ञान, रोम रोम कृतज्ञ है प्रभु श्री राम। रोम रोम कृतज्ञ है प्रभु श्री राम का। और एक प्रश्न यहाँ खड़ा करना चाहता हूँ छतरपुर की पावन धरा पर, बुंदेलखंड की पावन धरा पर। स्वागत।
प्रभु श्री राम तो धरा पर अवतरित हो ही जाएंगे, लेकिन इस बात का जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। जिसने सभी को एक सूत्र का दिया था मंत्र, धर्म की अब वो ध्वजा कहां से आएगी? जिसने सभी को एक सूत्र का दिया था मंत्र, धर्म की अब वो ध्वजा कहां से आएगी? अपराधियों को जब सांसद बनाओगे तो विक्रम से न्याय की सजा कहां से आएगी? विक्रम से न्याय की सजा कहां से आएगी? और पर्वतों को जिसमें उखाड़ने की ताकत हो, हनुमान वाली वो भुजा कहां से आएगी? और राम लेंगे जन्म, राम मंदिर बनेगा, पर त्रेता युग जैसी वो प्रजा कहां से आएगी? जिंदाबाद। त्रेता युग जैसी वो प्रजा कहां से आएगी? त्रेता युग जैसी वो प्रजा कहां से आएगी? तो एक धृष्टता करना चाहता हूं मंच पर। कवियों से मेरा निवेदन है, अपना कर्तव्य निभाएं। कवियों से मेरा निवेदन है, अपना कर्तव्य निभाएं। हम भारत माता के बेटे जो सोए हैं उन्हें जगाएं। हम जिसको हम अपना समझे वो ललकार रहा है सीमा पर, वो दगाबाज धोखा देकर करवा रहा है सीमा पर। इतिहास गवाही है इसका, जब भी संकट आया है माँ सरस्वती के पुत्रों ने अपना कर्तव्य निभाया। माँ सरस्वती के पुत्रों ने अपना कर्तव्य निभाया है। ये वाणी पुत्र कौन है? ये कवि लोग कौन है? वाह भाई, बजाने दे पर ढंग से बजा के मुझे आदेश दीजिए, मैं कविता पाठ करना। ये वाणी पुत्र कौन है? ये धोखे जैसे कवि नहीं हम आग गड़ाया करते हैं। ये धोखे जैसे कवि नहीं हम आग गड़ाया करते हैं। इच्छा होती कुछ लेने की तो खूब कमाया करते हैं। अरे चाटुकारिता करने वाली आदत कहाँ हमारी है? आज से बेहतर कल होगा, केवल उसकी तैयारी है। पत्थर दिल वालों से हम संगीन नहीं बन सकते हैं, श्वेत श्याम ही रहने दो, रंगीन नहीं बन सकते। जिंदाबाद। वाह वाह। श्वेत श्याम ही रहने दो, रंगीन नहीं बन सकते हैं। लिख कर ले लो। कुछ लोगों की आंखों में खल सकते हैं, प्रवाह में चलने वालों के हम साथ नहीं चल सकते हैं। अपने जीवन के नियमों के तो पार नहीं कर सकते हैं। हम अपने सिद्धांतों से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो माँ सरस्वती के पुत्रों ने अपना कर्तव्य निभाया है। मैं अपनी कमियों को पढ़ने का काम करता हूँ। स्वागत है भाई। हम उदासीन न होते तो अंग्रेज नहीं आ सकते थे। हम उदासीन न होते तो अंग्रेज नहीं आ सकते थे। अपने इस देश की सत्ता उनके बाप नहीं पा सकते थे। उनके चरणों को चूमा था अपने घर के ही गद्दारों ने। सत्ता जिनके हाथों में थी, मक्कारी की मक्कारों ने अंग्रेजी सेना में भेजा। हमने अपनी औलादों को हम रोक नहीं पाए, फांसी देने वाले जल्लादों को हम रोक नहीं पाए, फांसी देने वाले जल्लादों को भाई वाह। हम रोक नहीं पाए, फांसी देने वाले जल्लादों को। यदि हमने साथ दिया होता, यदि हमने साथ दिया होता अपनी झांसी की रानी का, तो अंग्रेजों को असर दिखा देते भारत के पानी का। हम 47 के पहले ही भारत आजाद करा लेते, उन गोरों से अपने घर का पानी हम मुनी भरा लेते। उन गोरों से अपने घर का पानी हम मुनी भरा लेते। बहुत अच्छे भाई। उन गोरों से अपने घर का पानी हम मुनि भरा लेते। जिन भोग विलासों के कारण अपना भारत बदनाम हुआ, जिन भोग विलासों के कारण अपना भारत बदनाम हुआ, जिन भोग विलासों के कारण अपना यह देश गुलाम हुआ। जब किया आक्रमण बाबर ने, हम सब मस्ती में डूबे थे। पायल की थिरकन में बेसुध भारत के सारे सूबे थे। हम जिन्हें लगाया करते थे अपने नगरों की गश्ती में, वे गीत हमारे सुन करके डूबा करते थे मस्ती में। वे गीत हमारे सुन करके डूबा करते थे मस्ती में। वे क्या समझेंगे सच्चाई, जिनका दिमाग है फिरा हुआ। नापाक पाक नेपाल चीन इन सबसे भारत गिरा हुआ। अंतिम पंक्ति पढ़ता हूँ, विदाई की पंक्तियां, विदाई की तालियां चाहता हूँ आप लोगों से। वे क्या समझेंगे सच्चाई, जिनका दिमाग है खिला हुआ। नापाक पाक नेपाल चीन इन सबसे भारत गिरा हुआ। अपना कर्तव्य निभाए हम, भाई हमको नहीं जमाने का। हम ऐसे गीत रचे हरदम करते जो काम जगाने का है।